Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। नथिंग इज़ डेफिनेट, नथिंग इज़ पॉसिबल। एक्सपेक्टेडली देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। ठीक है, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। डेविल एनर्जी नज़र आई है। अगर कार्ड ने आना होगा तो आ जाएगी। कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टावर, और टावर कार्ड का कॉन्टेक्स्ट हैवी एनर्जी। ऑलराइट, आज आपकी तरफ डेफिनेटली कोई पर्सन अप्रोच करेगा, और ये पर्सन इतने दिनों से कहाँ गायब था, मसरूफ़ काम में। किसी फैमिली मेम्बर के या अपनी मिसेस के साथ भी कहीं ना कहीं ये पर्सन बिज़ी था। इस पर्सन ने आपसे ये भी कमिटमेंट की थी कि ये आपको बाहर कहीं लेके चला जाएगा, सेटल हो जाएगा। या फिर बैलेंस की एनर्जी, बीमार था, अपने आप को ठीक कर रहा था, एंजाइटी है। चलें बाहर आप देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट एक ऐसी हमेशा की तरह एक ब्लास्टेड मोमेंट नहीं होता कि फ़ाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होगी। इस वक्त जो टावर मोमेंट का कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो ये कि आपका इंटरेक्शन आज किसी ऐसे लोगों के साथ हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो मैंने पहले भी बात बताई, जिनको आप अभी थोड़े दिनों पहले या थोड़े अर्से पहले असेस कर चुके हैं कि इन्होंने आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या जो भी कॉन्टेक्स्ट आपकी ज़िंदगी का बनता है, या आपकी बेस को वीक करने वाले लोग थे। ठीक है, यानी अगर आप रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने रिलेशनशिप को वीक बनाया था। फॉल्स चीज़ों पर ये रिश्ता बना हुआ था। कोई ऐसी बात आपको सामने पता चली कि सब झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने हो गया। और बहुतों ने आपका मुश्किल वक्त देखा तो आपको छोड़ दिया, और आपने इसके लिए काफ़ी परेशानी उठाई है। तो ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट वाली चीज़ हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी में कुछ ऐसी बात है जो आज आपको हिट करेगी। आज आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह से दोस्ती या मोहब्बत या ऑफ़र या प्रपोज़ल या कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग की बात हो, जिसमें आपको शिद्दत से इस बात का एहसास हो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मेरी तन्हाई, मुझे अकेलेपन में मुझे इस तरीके की न्यूज़ मिलेगी, इस तरह का कुछ प्रपोज़ल मिलेगा, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, आइडिया, ऑफ़र मिलेगी, जबकि मैं जो हूँ वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिश्तों को खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। बट डेफिनेटली आज आपकी एक आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई भी एक्सपेक्टेड है विद द टावर मोमेंट। आज आप शायद पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो लोग सिस्टम को वीक करने वाले लोग हैं, आपके फैमिली सिस्टम को वीक करने वाले लोग हैं, शायद आज उनके साथ आपका कोई ना कोई ठीक ठाक किस्म का आर्ग्यूमेंट होगा। और देखिएगा कि हर कोई आपकी इस स्टेटस को देखकर कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्रंट पर हैं, आप ही सबका मुँह, आप ही सबको मुँह दें और आप ही सबकी जगह फ़ाइट करें, आप इसको करना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज़ आज आप डिलिबरेटली, मुझे लग रहा है कि किसी को अपने आप से छोड़ देंगे कि बेटा हर वक्त मैं तुम्हारी गालियाँ खाने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, ज़रा खुद आओ सामने। और आप इंसान को ये फ़ील करवाएंगे कि बेइज्जती और इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन और ये फ़ाइट के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सिनेरियो आज नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो आपकी तरफ आप किसी नए काम को करने के लिए आज बहुत मोटिवेटेड हैं। मंडे भी है, मंडे को फुल एनर्जी के साथ दिन स्टार्ट होता है। हालांकि 2 दिन में लोग काफ़ी सुस्त हुए हुए होते हैं, लेकिन आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आपका हो सकता है डिस्कशन हो, बिल्कुल फ्रेश कोई नया काम है जो कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, और ये काम आपकी आपकी प्रेजेंस को देखकर भी किया जाएगा। आप काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी भी हैं। हो सकता है आज आप अपने लिए कोई चीज़ ख़ास तौर पे परचेज़ करें, कुछ ख़रीदें अपने लिए। और अगर ऐसा नहीं तो डेफिनेटली आप अकेले कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। आप किसी ना किसी को जो आपकी इस इंडिपेंडेंट स्टेट को, सिंगल स्टेट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और मैनिपुलेट करके आपकी लेगेसी और आपके फाइनेंसेस पर भी जो है वो नज़र डाल रहा है। आज आप कुछ लोगों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी एक को तो, यानी हर कोई इंसान अगर हर थोड़े दिनों बाद लटकन छटकन में आ जाता है तो आप उसको छोड़ देंगे, बिकॉज़ आज आपकी खुद की नहीं, आज आप किसी और को लेफ़्ट आउट फील कराएंगे। बिकॉज़ जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती तो आप जो हैं वो उनको अपने आप से अलग कर देंगे। दूसरा एक और बात ये भी है कि ये जो प्रपोज़ल, ये जो ऑफ़र, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो आइडिया है, ये आपको इस बात का भी याद दिलाएगा कि मेरी इस स्टेट और मेरी इस पोजीशन को, मेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखकर आपको एक फ़्लैशबैक याद भी आएगी कि भाई यही सब कुछ होता है। इंसान के पास अगर पेंटिकल्स हो ना, इंसान के पास अगर फाइनेंसेस हों तो ही माशरे में इज़्ज़त होती है, नो मैटर व्हाट उसका स्टेटस सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का है या वो जिस भी फॉर्म में है, पोजीशन में है, किसी डेजिग्नेशन पर है, घर में भी अगर घर में सबसे बड़ा है या छोटा है, वैल्यू जो है वो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये वो वाली बात है। और दूसरा आपको याद आएगा, रह रह कर आपको ये वक्त याद आएगा कि आपको कैसे छोड़ दिया गया था। मुझे किसी का वापस आना भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिसने आपको बड़ी मुश्किल से, ये तो खैर आपके साथ ही क्लेंजी भी है, यानी एक लेफ़्ट आउट फीलिंग जो है ना आपकी, वो आज आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना आपको याद आएगी कि अच्छा इसने मुझे अप्रोच किया, इसने तो मुझे ऐसे वक्त में छोड़ा था, इसने तो मुझे ऐसा जलील करके छोड़ा था, इसकी तो मुझे आदत ये याद है, इसने तो ये किया था, इसने तो मुझे परेशानी दी थी, इसकी वजह से मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई। ये तमाम चीज़ें आपको इसके कांटेक्ट करने पर, इस ऑफ़र के सामने आने पर याद आ जाएंगी। ये वो पर्सन नहीं हो सकता जो आपको कांटेक्ट ऑफ़र अप्रोच करे, ये एक ऐसी सेपरेट इंडिविजुअल ऑफ़र है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। और ओवरऑल एनर्जी में आज आप कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करेंगे, आज आपके सामने मल्टीपल फेजेस में लड़ाइयाँ होंगी। तो यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे खड़े होकर भी इन लड़ाइयों को फेस करेंगे। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप जो है वो पासा पलट दें। आप किसी और का इल्ज़ाम अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा के कामों में अगर कोई आपको अपने कामों में इन्वॉल्व नहीं करता तो जब उसके मत्थे पड़ रहे हैं लोग तब आपको उसके मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अकेले ऐलान किया है कि अकेले मैं तमाम चीज़ों को फेस करूं, तो फिर अकेले ही उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो, क्योंकि हमने भी बहुत भुगते हैं। तो ये वाली चीज़ का आज आपको ध्यान रखना है। ज़ाहिरी बात है जब टावर कार्ड आ जाता है तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की भी इत्तला होती है कि आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनेंगे, और अगर सुनेंगे नहीं तो अनएक्सपेक्टेड फ़ाइट या कॉन्फ्लिक्ट को फेस करेंगे। और अगर ये भी नहीं तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जो आपको इस बात की तसल्ली दे देगी कि ये चीज़ तो पहले ही से वीक थी। तो कुछ लोगों ने जिसमें से छुट के जाना था तो वो छुट के जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी ऐसा कार्ड है जो कि शो करता है कि आपको लेफ़्ट आउट फील कराया जाएगा या लेफ़्ट आउट फील कराया गया था। आपके माजी की कोई बात आपको याद आएगी या फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की ये पोजीशन इसकी बेसिस पर बनी है। ठीक है, देखते हैं जनाब यहाँ से किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, यानी कि अगर ये आज इतना अच्छा मीठा मीठा हप हप होगा ना, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से आज ये बना है। जैसे मैं कह रही थी कि आपको याद आ जाएगा आज की इस पोजीशन को देखकर, इस स्टेबिलिटी को देखकर आपको ये याद आ जाएगा कि इन लोगों ने फ़ील क्या कराया था। अगेन
किसी कैंसर के साथ आपकी ये डीलिंग होगी, ऐसा इंसिडेंट किसी कैंसेरियन ने दिया होगा, या आप खुद कैंसर हो सकते हैं। रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आपने किसी भी हाल में अगले को अपनी बेइज्जती कराने का मैदान तो नहीं देना, अपनी फीलिंग्स को मिक्स भी नहीं करना कि अगला उसको रौंद के चला जाए, सेंटी नहीं होना, अपने जज्बात की इज्जत करनी है कि आप जो महसूस करते हैं आपके लिए वही सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज़ होनी है। हो सकता है ये मैटर 4 दिन से चल रहा हो, ये मैटर 1 महीने से चल रहा हो कि सब शिट फैला रहे हों और समेटने का आपको कह रहे हों, तो आज का दिन स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक है कि आपने ये नहीं करना। हो सकता है आज आप इस आर्ग्यूमेंट में किसी से ये कमिटमेंट करें कि कुछ दिन दीजिए सिचुएशन को बेटर करने के लिए। वो 4 हफ्ते भी हो सकते हैं और वो 4 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 4, ब्यूटिफुल। आपको किसी भी सूरत हाल में सबसे पहली बात एक तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एसेंडेंट मास्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनको मानते हैं वो, आप जिनको वसीला बनाते हैं वो, आप जिनसे दुआएं तलब करते हैं वो, आपके जहन में खुदा ताला की ज़ात जिस तरीक़े से भी आपके लिए एक रिसोर्सफुल और एक सोर्स बनी हुई है सपोर्ट सिस्टम का, वो आपके साथ है, पहली बात। और वही वाली बात कि घबराना नहीं है, तो घबराना इसलिए नहीं है बिकॉज आपकी अफर्मेशन में आई एम प्रोटेक्टेड आ रहा है। किसी ने किसी के साथ कभी भी ज़्यादती और गलत नहीं किया होता तो उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। ये बात इस बात की निशानदेही करती है। दूसरा, आपकी अफर्मेशन में ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स एंड ट्रस्ट द वे यू आर वेयर यू नीड टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट है आपकी, अपने सफ़र पर आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है, उस पर आपने भरोसा करना है। आपको इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि अगर आप बहुत लंबे अरसे तक एक ऐसे फ़ेज़ में हैं जहां आपको लग रहा हो कि अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है, तो वो एक आजमाइश का मरहला होता है। जब चीज़ें सब ठीक होने लगती हैं, खुदा ताला उन्हीं लोगों को आपके सामने ला के पटक देता है जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की होती, तो वो एक रिवॉर्ड टाइम होता है। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स and your trust that you are where you need to be at the present moment। जहाँ आप खड़े होना चाहते हैं, जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, वहीं पर आप होंगे। just only you need to say I am protected। ओके, तो ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो हैप्पी मंडे, फन डे, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।